Assalamu alaikum guys, welcome to my new video. How are you? I hope you are all good. You will have enjoying your life with happy mood. May Allah always bless you. Now we will start our new video. First of all we should know the topic of our new video. हमारे पास ग्रेड 1 की ये इंग्लिश की बुक है जो कि ऑक्सफोर्ड वालों की है। ऑक्सफोर्ड वालों की जो बुक्स होती हैं वो बड़ी आसान और उसको बड़े मुनफरद अंदाज़ में उन्होंने डिज़ाइन किया होता है। इस अंदाज़ में उन्होंने बनाया होता है ताकि जो बच्चे हैं वो उसमें हर चीज़ को आसानी से उसको समझ सकें और उसको जांच सकें। ग्रेड 1 की इंग्लिश का जो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है वो है द मैसेज ऑफ द काइंडनेस, जिसका मतलब है आता है हमारे पास रहम दिली का पैगाम। द मैसेज ऑफ काइंडनेस मीन्स रहम दिली का पैगाम। जब भी हम किसी भी बुक का या किसी भी क्लास का कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उस चैप्टर की रीडिंग करते हैं और बच्चों को उस चैप्टर के बारे में बताते हैं कि आया इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, किस चीज़ का जिक्र किया गया है इस चैप्टर में, और उनको मुश्किल जो वर्ड्स होते हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, उनके मीनिंग बताते हैं ताकि जब हम रीडिंग करवा रहे होते हैं बच्चों को, जो बच्चों को मुश्किल लफ्ज़ लगते हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं, उनके बच्चों को मायने अच्छे से याद हो सकें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी रीडिंग करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे इन मक्का में, इन अरेबिया सऊदी अरब में। हिज फादर वाज, उनके फादर हज़रत अब्दुल्ला, उनके फादर का नाम हज़रत अब्दुल्ला था, एंड हिज मदर वाज हज़रत बीबी आमना, और उनकी वालदा का नाम था हज़रत बीबी आमना। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ वेरी वेल बिहेव्ड। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े वेल बिहेव, बड़े अच्छे चाइल्ड बच्चे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अच्छे बच्चे थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर नेवर फॉट विद एनीवन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं की। एंड वाज क्वाइट, और बहुत नरम थे। एंड सॉफ्ट स्पोकन, और बड़े नरम मजाज के और नरम बोलने वाले थे। आगे यहाँ तक हमारे पास एक पैराग्राफ हो गया जिसमें उन्होंने हमें बताया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर का नाम क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर का नाम क्या था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेचर वाइज कैसे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था और आपकी वालदा का नाम बीबी आमना था। नेचर के बारे में अगर हम बात करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अच्छे बच्चे थे और उन्होंने कभी भी किसी के साथ लड़ाई नहीं की थी और बहुत ही धीमा मजाज बोलने वाले इंसान थे। आगे हमारे पास यहाँ तक हमारा एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे जो कि है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टोल्ड अ लाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। नेवर कभी भी नहीं, अ लाई झूठ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज थे ऑनेस्ट, ईमानदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानदार थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड, सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते थे सादक और अमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानदार थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादक और अमीन के नाम से पुकारा जाता था। विच मीन्स ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्थी। विच मीन्स जिसका मतलब था ट्रूथफुल सच्चा, एंड और ट्रस्टवर्थी अमानतदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ भी नहीं बोलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानदार थे और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादक और अमीन के लक़ब से भी पुकारा जाता था। विच मीन्स जिसका मतलब है सच्चा और ईमानदार। आप यहाँ पे हमारा दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। टोटल आज हमने 2 पैराग्राफ हैं जिनके हमने रीडिंग की है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया है कि वो कैसे थे, उनकी नेचर कैसी थी, उनके वालिद का नाम क्या था, उनकी मदर का क्या नाम था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेचर के बारे में भी बताया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादक और अमीन इसीलिए पुकारा जाता था क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानदार, सच्चे और
دیانتدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کا یہ عالم تھا کہ جو دشمن تھے، جو کافر لوگ تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جو کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اور جب وہ اپنی امانتیں واپس لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوری ایمانداری کے ساتھ ان کی امانتیں، ان کی چیزیں، ان کے پیسے، جو بھی انہوں نے امانت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس کرتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ یہاں پہ ہمارے 2 پیراگراف کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔